तमाम बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिल गए। श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज की एक घटना है। वो अयोध्या जी में बैठे थे, गोकुल भवन के पास में ही है वशिष्ठ कुंड। तो एक महात्मा आए बूढ़े से, और एकदम अवधूत जैसे थे। एक कमंडल था उनके, एक गुदड़ी ओढ़े थे, और उन्होंने वशिष्ठ कुंड में स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप लगाया और बस अपने गुदड़ी में ही जीव बना रखी थी। उसमें मानस जी की पोथी थी, तो रामचरित मानस का गुटका निकाला, गुदड़ी पे रखा, तुलसी दल चढ़ाया और बस उसी एक झोली से तो इतना सा गुड़ निकाला और हथेली पर गुड़ रख के तुलसी दल रख के जय हो रघुनाथ जी रोते हुए भगवान से प्रार्थना की। रामचरित मानस में से राम जी निकले, लक्ष्मण जी निकली, जानकी जी निकली, हनुमान जी निकले, उसी गुदड़ी पर बैठ गए। महात्मा की हथेली पर रखे हुए गुड़ को तोड़ तोड़ के खाने लगे। खा लिए गुड़, थोड़ा सा प्रसादी उनके लिए छोड़ दिए। महात्मा ने गुड़ खा लिया, प्रसादी, हाथ धोए, भगवान का अपने हाथ में जल लेके सबका मुंह पोंछा, सबको मुंह धुलाया और धुलाने के बाद कहा महाराज अब विश्राम करो। तो सब भगवान उसी मानसी की पोथी में घुस गए। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि रोज भगवान तो ऐसे बड़े बड़े ऋषियों को बुलाने से नहीं आते, योगियों के ध्यान में नहीं आते, ये महात्मा ने बुलाया और ठाकुर जी गुड़ खा के चले गए। बड़ी चमत्कृति है। महात्मा से पूछा तो महात्मा ने कहा हमारे गुरुजी ने कहा। हमने कहा गुरुजी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या करें? बोले कोई बात नहीं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीताराम सीताराम कहो, सबसे ऊंची पढ़ाई सीताराम सीताराम है, इससे ऊंची कोई पढ़ाई नहीं है। और देखो ये रामचरित मानस है ना, इसमें भगवान रहते हैं, इसको रखो, ये रामायण है, राम जी का घर है, जब बुलाओगे तब राम जी आ जाएंगे। बस प्रेम से निश्चल निष्कपट भाव से सीताराम सीताराम करो। तो हमने तब से गुरु जी की बात मान के रख लिया, जब बुलाते हैं भगवान आ जाते हैं, इसी में घुस जाते हैं, इसी में से निकर पड़ते हैं। एक उनकी कृति है परमन जी को, उसका नाम है अपढ़ संग्रह। क्या नाम है? बिना पढ़े लिखे लोगों को भगवान मिले। तो बहुज्ञता, बहुत पोथी के पंडित बनने से भी कोई फायदा, पुस्तकी ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। पेट तो भर जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। तब भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। अमलया भक्त्या, तो दो भक्ति, एक मल भक्ति एक अमल भक्ति। भक्ति के बदले कुछ चाहिए तो वो मल भक्ति है, और भक्ति के बदले भक्ति ही चाहिए, भगवत सेवा ही चाहिए, और न लोक की कोई वस्तु चाहिए न परलोक में चाहिए, वो निर्मल भक्ति है, निष्काम भक्ति। भगवान निष्काम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, बाकी तो सब भगवान के लिए विडंबना मात्र है। तो भैया चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, किसी वर्ण किसी आश्रम में रह करके भगवान से निष्काम प्रेम करो। खूब कथा सुनो, खूब कीर्तन करो, खूब नाम जप करो। भगवान ने व्यापार दिया है तो व्यापार करो, हैं? भगवान ने खेती दी है तो खेती करो, भगवान ने नौकरी चाकरी दी है तो वो करो, पर ये भगवान का कार्य है ऐसा मान कर करो। भगवान के काम में घाटा नहीं होना चाहिए ऐसा मान के करो। फिर देखो सब कुछ घर में रह के ही सब कुछ मिल जाएगा। माई मेरे श्याम लगो